देखो फर्स्ट हम देख रहे हैं कौन सा, हम देख रहे हैं ऑप्टिमल मर्ज पैटर्न। देखो ऑप्टिमल मर्ज पैटर्न में हमारे पास जो प्रॉब्लम डेफिनेशन है वो क्या है, गिवन ए फाइल ऑफ वेरिएबल लेंथ, मतलब कुछ भी लेंथ का हो सकता है, वो m1 m2 m3 mn लेंथ का है। वी हैव टू फाइंड एन ऑर्डर इन विच दिस फाइल बी द मर्ज टू एट ए टाइम सो दैट टोटल ऑपरेशन आर मिनिमम। हमें करना क्या है, हमें करना ये है कि हमें फाइल को मर्ज करना है और दो फाइल को एट ए टाइम हम मर्ज कर सकते हैं और इनका ऑपरेशन जो हो वो मिनिमम हो। एल्गोरिथम में फर्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, फाइल को शॉर्ट करेंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर। देन सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, मर्ज करेंगे दो फाइल को और रिप्लेस करेंगे रिजल्टिंग फाइल को अकॉर्डिंग टू। देन आफ्टर क्या करेंगे, रिपीट फ्रॉम स्टेप 1 टिल लिस्ट हैज ओनली वन फाइल। हम ये स्टेप्स कब तक फॉलो करते रहेंगे, जब तक कि हमारे जो है ये सारे मर्ज होके एक सिंगल फाइल नहीं बन जाए। देन आफ्टर देखो एक एग्जांपल देखते हैं हम लोग। एग्जांपल देखो यहाँ पे, जो एग्जांपल देख रहे हो यहाँ पे, एग्जांपल देखना। हमारे पास मान लो कि ऑप्टिमल 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 मर्ज पैटर्न, ऑप्टिमल मर्ज पैटर्न का एग्जांपल देख रहे हैं, ठीक है। एग्जांपल देखो कि मेरे पास वैल्यू है, मेरे पास वैल्यू जो दी वैल्यू है वो है 15 10 8 17 12 3 2 एंड 13, ये मेरे पास वैल्यू है, ठीक है, गिवन वैल्यू है। तो फर्स्ट ऑप्टिमल मर्ज पैटर्न कहता है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में इसको अरेंज करो, उसको सोल्व करना है। तो लिखेंगे यहाँ पे सोल्व विथ यूजिंग ग्रीडी ग्रीडी मेथड, ठीक है। तो हम फर्स्ट स्टेप इसमें कहता है सॉल्यूशन देखो इसका क्या आएगा सॉल्यूशन। पहले इसको अरेंज करना है, तो अरेंज करेंगे तो आएगा 2 3 8 10 12 13 15 एंड 17। हमने इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया। अरेंज करने के बाद फर्स्ट क्या करेंगे, इन दोनों को मर्ज करेंगे। तो मर्ज करने में यहाँ लिखेंगे हम, यहाँ पे 5 लिखा और इसको मर्ज किया, यहाँ लिखा हमने 2 और यहाँ लिखा हमने 3, ये मर्ज कर दिया। अब 5 की पोजीशन क्या होगी, हमने कहा कि 5 की पोजीशन फर्स्ट ही होगी, क्योंकि इसमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में यदि 5 को मैं पोजीशन अपने दूंगा तो फर्स्ट ही पोजीशन है, तो लिखूंगा 5 8 10 12 13 15 17, ये आएगा। ये आने के बाद में फिर सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे हम, सेकेंड स्टेप में वापस से देखोगे, सेकेंड स्टेप में हमारे पास आ गया, हमारे पास आ रखा है कि 2 को मर्ज करना फिर से हमें। तो 5 और 8 को यहाँ से वापस देखेंगे, यहाँ पे हमें मर्ज किसको करना है, 5 और 8 को हमें मर्ज करना है, 5 और 8 को। तो 5 और 8 होता है कितना, 13। तो हम यहाँ लिखेंगे 13, यहाँ 13 करेंगे, 13 के बाद यहाँ लाएंगे 5, यहाँ लाएंगे 8, ठीक है। और 5 के नीचे कितना है, 2 एंड 3 था। अब मुझे 13 की पोजीशन क्या होगी, यहाँ पे देखेंगे 13 की पोजीशन क्या होगी, 13 की पोजीशन ऑलरेडी 13 के पास होगा, ठीक है। और 8 मर्ज हो चुका है, तो लिखेंगे यहाँ पे वापिस से ये यहाँ पे लिखने का यह लिख सकते हैं 10 है हमारे पास, 12 13 13, फिर क्या था 15 17, ठीक है। जो ये 13 है इसके नीचे हमारे पास वैल्यू है 5 8 और इसके नीचे है 2 और 3, ये है हमारे पास है। अब ये दोनों मर्ज होंगे 10 एंड 12, 10 और 12 जब मर्ज करेंगे हम यहाँ पे, तो फिर से यहाँ लिखेंगे हम 10 और 12 मर्ज कर 22 बनता है। तो यहाँ लिखेंगे 22 मर्ज हुआ किसके साथ में, 10 और 12 के साथ में, ये मर्ज हुआ। तो हमारी अब जो लिस्ट बनेगी वो लिस्ट क्या बनेगी, अब लिस्ट बनेगी 13 13 13 13, फिर क्या था 13 13 15 17 15 15 17 22 के नीचे है हमारे पास वैल्यू 10 एंड 12, और यहाँ पे 13 के नीचे हमारे पास है, यहाँ पे 13 के नीचे क्या वैल्यू थे हमारे पास, 5 और 8, 5
और 8 और 5 के नीचे थी हमारे पास 2 और 3। ये हमारे पास लिस्ट आई। अब लिस्ट आई तो फर्स्ट ऑफ 13 और 13 मर्ज होंगे। जब 13 और 13 मर्ज होंगे, ये दोनों मर्ज होंगे, तो इस दोनों को मर्ज होने पर हम यहाँ लिखेंगे यहाँ पे 26। यहाँ आ जाएगा कि 26, यहाँ आएगा 13, यहाँ आएगा 13। इस 13 के नीचे भी था 5 और 8, 5 के नीचे था यहाँ पे 2 और 3। 26 आ चुका है हमारे पास। तो अब जो लिस्ट बनेगी, वो लिस्ट बनेगी हमारे पास, वो बनेगी 15, 17, 23, 22, 22 के नीचे था यहाँ पे 10 एंड 12, फिर यहाँ था कोमा, अब बन जाएगा 26। हमारे नीचे आएगा 26 के नीचे है 13, 13, 13 के नीचे था यहाँ पे 5, 8 और 5, 8 के नीचे था यहाँ पे 2 एंड 3। ये लिस्ट बनी। अब जो मर्ज होगा हमारा, मर्ज होगा वो होगा 15 एंड 17 मर्ज होगा। तो 15 एंड 17 जो मर्ज होगा वो यहाँ पे होगा। 15 17 होता 32, तो यहाँ लिखेंगे हम 32, यहाँ पे आएगा 15, यहाँ आएगा 17। देखो एक टाइम में मैं 2 ही मर्ज कर रहा हूँ, फिर कोमा लगाऊंगा मैं। कोमा लगाने के बाद में मेरे पास जो वैल्यू बची है वो बची है 22। 22 में यहाँ पे 10 है और यहाँ पे 12 है। फिर मेरे पास वैल्यू है 26। फिर वैल्यू था हमारे पास 26। 26 के इधर था 13, इधर था 13, 13 के वापस इधर ये जो है वो था 8, फिर इधर था 5, फिर इधर 8, 5 और इधर 5 के इधर था वापस से यहाँ पे 2 और 3। ये बना। अब ये दोनों मर्ज होंगे फर्स्ट। अब इसको क्या होगा, ये तो हमारे पास हो गया। अब ये जो है 32, ये इस कहाँ आएगा, इसकी पोजीशन आएगी यहाँ पे। तो 32 की पोजीशन आ गई यहाँ पे, ये यहाँ आएगा 32। ठीक है, 15 एंड 17। ठीक है, तो यहाँ आ गया। अब जो मर्ज होगा वो होगा 12 एंड 26। 12 एंड 26 को तुम मर्ज करोगे तो नेक्स्ट जो आएगा वो आएगा तुम्हारा 48। तो यहाँ लिखेंगे हम 48। 48 नीचे आएगा तुम्हारा 22 और यहाँ आएगा 26। इसके नीचे जो तुम्हारा ट्री था वो ट्री ऐसे कैसे बनेगा। ठीक है, फिर अब ये भी, इसकी भी पोजीशन फिक्स होगी कि भाई इसकी पोजीशन कहाँ जाएगी। हमने ये दोनों तो मर्ज कर दिया, अब इसकी पोजीशन कहाँ आएगी, इसके बाद 32 के बाद वाली पोजीशन आएगी। ठीक है, और ये ट्री इसके नीचे जस्ट यूं चलेगा। जो तुम्हारे पास ट्री है, ये ट्री जस्ट इसके नीचे वाले जो ट्री बनेंगे वैसे कैसे बनेंगे वापिस से। ठीक है, ऐसे कैसे ट्री बनेंगे। ठीक है, अब 48 है, 48 आएगा 32 के बाद में। तो यहाँ लिख सकते हैं हम 32 कैसे बना, 32 बना था 13, 32 बना था 15 और 17 से। देन आफ्टर तुम्हारा कोमा 48 है और 48 है और 48 के नीचे वापस है 22 और 26 है। अब ये दोनों मर्ज हो जाएंगे। जब ये दोनों मर्ज होंगे, इसके नीचे भी ट्री है, इसके नीचे जो फर्दर ट्री थी वो ट्री आ जाएगी। अब ये दोनों मर्ज होंगे तो ये आएंगे 80। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि यहाँ आएगा 80। जो तुम्हारा फाइनल आया वो आया 80। 80 के नीचे जो आएगा 80 के नीचे तुम्हारा 32 और 48, 32 और 48 और फिर 32 के नीचे जो था 15 और 17। ठीक है, इसके 48 के नीचे जो तुम्हारे था, 48 के नीचे तुम्हारे पास 48 के नीचे जितनी भी ट्री थी, इसके नीचे 48 के नीचे जो भी वैल्यू थी, नेक्स्ट वैल्यू थी वो आ जाएगी। ये जो वैल्यू है, ये जो तुम्हारा आएगा, इसी को बोलते हैं ऑप्टिमल मर्ज पैटर्न। इस ऑप्टिमल मर्ज पैटर्न में क्या, ऑप्टिमल मतलब हो गया कि मिनिमम ऑपरेशन परफॉर्म करना है। मर्ज मतलब हो गया कि एट ए टाइम हमें दो जो एम साइज की फाइल है उसको क्या करना, मर्ज करना है। अब पैटर्न मतलब हो गया कि ये हमने ट्री स्ट्रक्चर जो बनाया है, ये जो सोल्व होती है वो ग्रीडी से होती है। ठीक है, ग्रीडी से सोल्व होती है क्योंकि इसके अंदर हमें मिनिमाइज ऑपरेशन में हमें 2 फाइल को मर्ज करना है। तो ऑप्टिमल मर्ज पैटर्न को सोल्व करोगे वो ग्रीडी के थ्रू करोगे। यहाँ तक हमें समझ में आ गया। नेक्स्ट हमें जो हमारे करना था कि भाई एनालिसिस कैसे करें इसके, हमें एनालिसिस आ गया कि भाई एनालिसिस जो होगा वो कैसे होगा ऑप्टिमल मर्ज पैटर्न की।
तो वो अभी देखेंगे हम, 2 सेकेंड रुकना, वो देखेंगे अभी हम। फर्स्ट स्पेनिंग ट्री है क्या, तो हम कहते हैं कि स्पेनिंग ट्री ऑफ ए ग्राफ कंसिस्ट ऑफ ऑल वर्टेक्स and sum of age so that graph does not contain a cycle। तो स्पेनिंग ट्री हम फिर से कह रहे हैं, स्पेनिंग ट्री ऐसे ही क्या नाम है, क्या है कि किसी ग्राफ में से हम यदि ऑल वर्टेक्स को टच कर रहे हैं या हम कुछ एजेस को टच करके हम ऐसा बनाए जिसमें क्या है ग्राफ वो साइकिल ना बन पाए। तो मिनिमम स्पेनिंग ट्री क्या है, तो हम कहते हैं इट इज अ डिफाइंड फॉर ए वेटेड ग्राफ, इट इज द स्पेनिंग ट्री ऑफ ए वेटेड ग्राफ whose sum of weighted age is the spanning tree is minimum than all other possible spanning tree। हमने कहा कि भाई जो मिनिमम स्पेनिंग ट्री क्या होगा कि जितनी भी स्पेनिंग ट्री पॉसिबल है, वेटेड स्पेनिंग ट्री पॉसिबल है, उसमें से सबसे मिनिमम वेट वाला जो हमारे पास ट्री होगा वो मिनिमम स्पेनिंग ट्री कहलाता है। एप्लीकेशन कहाँ यूज होता है, तो हम कहते हैं टेलीफोन नेटवर्क में या फाइंड एयरलाइन रूट में होता है इसका। ठीक है, अब इसको सोल्व करने के लिए हमारे पास दो मेथड है, एक तो क्रुस्कल एल्गोरिथम है, एक प्रिज्म एल्गोरिथम है। दो एल्गोरिथम से हम इसको सोल्व करते हैं। तो कैसे सोल्व करते हैं, क्या होता है, फिर से हम आगे देखते हैं। देखो वहां पे सोल्व करना है, हम सोल्व करना चाह रहे हैं कि भाई क्रुस्कल और प्रिज्म होती क्या है। ठीक है, तो सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले एल्गोरिथम देखते हैं इसका कि कैसा एल्गोरिथम है। 2 सेकंड रुकना बस। देखो है ना, ये दोनों मेथड जो है क्रुस्कल और प्रिज्म, वो हमारे मिनिमम स्पेनिंग ट्री निकालने का है। मिनिमम स्पेनिंग ट्री कैसे निकलता है वो देखेंगे। तो कल तक मैंने तुम्हें जो बताया था इसका, मैंने हल्का सा ये बताया था, आज पूरा इसका बताता हूँ मैं कि कैसे होता है। देखो ये तुम देख पा रहे होंगे। देखो इसमें क्या है कि देखो मिनिमम स्पेनिंग ट्री देखो है क्या एक्चुअल में, तो इसके बाद एग्जांपल से देखो समझ जाएगा, समझोगे तुम। देखो ये एक क्या है, वेटेड ग्राफ है। ये जो देख रहे हो तुम लोग, ये एक वेटेड ग्राफ है एक। ठीक, देखो ये देख रहे हो, ये एक वेटेड ग्राफ है। वेटेड ग्राफ है जिसके अंदर हमारे पास जो ये है, ये है, ये है और ये है, ये वर्टेक्सेस है और ये हमारे पास एज है 5, 8, ये हमारे पास एजेस है। अब इस ग्राफ में से हम कितने हम बना सकते हैं पहले स्पेनिंग ट्री, तो हम कहेंगे कि देखो स्पेनिंग ट्री क्या होता है, क्लोज लूप तो होता ही नहीं है। तो हम बना सकते हैं वापस जो हमने फर्स्ट रूप में बनाया इस रूप बना सकते हैं कि हम 1, 2, 3 और 4 को लें और ये वाला जो है हमारे पास ये यूज ना करें। ठीक है, ये एक हो गया, इनका टोटल निकालते हैं तो 18 आता है। फिर उसके बाद हम सेकेंड पॉसिबल निकालते हैं कि सेकेंड पॉसिबल दिख रहा होगा तुम्हें। हमने सेकेंड पॉसिबल वाला मिनिमम स्पेनिंग ट्री निकाला, थर्ड जो पॉसिबल हुआ जो हमारे पास स्पेनिंग ट्री वो निकाला, फोर्थ जो पॉसिबल हो सका वो निकाला। सबको हमने क्या किया, उनके एजेस को क्या किया, हमने ऐड करने की कोशिश की। जब ऐड किया तो हमें पता चला कि इन 4 पॉसिबल में से मिनिमम स्पेनिंग ट्री जो है वो ये वाला है। कौन सा वाला, फर्स्ट टाइम वाला है। ये वाला जो है ये मिनिमम स्पेनिंग ट्री है हमारा, जो फर्स्ट वाला यूज किया, क्योंकि इसका जो एज का जो टोटलिंग है सबसे मिनिमम है। ठीक है, तो वापस हम कहते हैं कि मिनिमम स्पेनिंग ट्री होता क्या है, तो हम कहते हैं सो नाउ अकॉर्डिंग टू आवर डेफिनेशन ऑफ मिनिमम स्पेनिंग ट्री हुज सम ऑफ द एज इज मिनिमम विल बी सेलेक्टेड। क्यों, क्योंकि हमारा कहानी ये कहता है कि हम मिनिमम वर्ड आ गया। अब कभी कभी किसी ग्राफ से स्पेनिंग ट्री कितना बनेगा, तो नंबर ऑफ एन बन सकता है, जितने उसके पास एज है उतने बन सकता है। हर बार एज को एक एज को हटाते जाओ और बनाते जाओ। ठीक है, लेकिन हम कहेंगे कि भाई इस एल्गोरिथम को सोल्व करने के लिए, मतलब मिनिमम स्पेनिंग ट्री के सोल्व करने के लिए प्रॉब्लम को, हमारे पास 2 एल्गोरिथम है। एक का नाम है क्रुस्कल एल्गोरिथम है, एक हमारे पास है प्रिज्म एल्गोरिथम है। तो हम वापिस आते हैं कि भाई क्रुस्कल एल्गोरिथम कैसे वर्क करता है, जो अभी वैसे ना पूछा भी गया क्वेश्चन कि ना क्रुस्कल एल्गोरिथम यूज कैसे होता है। तो ये देखना क्रुस्कल एल्गोरिथम, जो क्रुस्कल एल्गोरिथम लिखने के अलग अलग वे हैं, 4-5 वे हैं। मैं 1-2 वे में खुद बता दूंगा तुम्हें। अभी फिलहाल फर्स्ट वे देखो कि फर्स्ट हम सूडो कोड की बात करें, हम सिंपल सूडो कोड की, तो हम कहेंगे कि पहले हम सारे वर्टेक्स फॉर ईच वर्टेक्स ऑफ वी इन जी फॉर ए ग्राफ, हर ग्राफ जो ग्राफ है उसमें से हर वर्टेक्स को हम देखेंगे पहले वर्टेक्स को। ठीक है, और हमारे हर है कि भाई सारे वर्टेक्स तो आने ही चाहिए, बस ये है कि हमें सेलेक्ट जो करना है वो मिनिमम एज का सेलेक्ट करना है। क्रिएट ए सेट ऑफ, सेकेंड स्टेप में करेंगे क्रिएट ए सेट विद द एलिमेंट वी।
ठीक है। थर्ड स्टेप में करेंगे इनिशियलाइज द प्रायोरिटी क्यू दैट कंटेन ऑल एज इन जी इज डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर वेट। देन फर्स्ट स्टेप में करेंगे डिफाइन फॉरेस्ट, एंड फर्स्ट स्टेप में करेंगे while t has a age, then t has a age less than equal to n minus 1 do n equal to number of vertexes। ये एल्गोरिथम है, और आगे इसके स्टेप देखते हैं। देन इसका देखो क्रिस्कल में क्या है कि पहले क्या करो, तो भाई जो एग्जांपल दिया हुआ है, ये एग्जांपल देख पा रहे होंगे आप लोग, ये एग्जांपल है। इस एग्जांपल को देखोगे तो पहले हमें करना क्या है कि सारे के सारे जो हमारे पास क्या है एजेस है हमारे पास, ये एज है, ये एज है, एज, ये सारे एज के पास क्या है वेट है खुद का, और ये अनडायरेक्टेड ग्राफ है, डायरेक्शन नहीं इसका, अनडायरेक्टेड ग्राफ है हमारे पास। अब इन एजेस में क्या करना है, हमें जितने हमारे पास एज दे रखे हैं और सारे वर्टेक्सेस हमें सेलेक्ट लेने ही लेना है, तो सबसे मिनिमम देखेंगे हम कि मिनिमम कौन सा है। तो ये चाहो तो एक है ना एल्गोरिथम इसके अंदर कहता है कि पहले इसको अरेंज कर लो डिक्रीजिंग ऑर्डर में। कैसे अरेंज करोगे देखना, हमने क्या किया, पहले अरेंज किया, इसको अरेंज किया कि हमारे पास जो वेट है वो ऐसा है और सोर्स डेस्टिनेशन क्या क्या है, और सबको क्या नाम है अरेंज किया 1 2 2 4 4 6 6 7 7 8 8 9 10 और 11 और 14, ये इसके वेट है। और ये 1 वेट कहाँ से आया, जब हम सोर्स 7 से 6 में जाते हैं, जब हम क्या नाम 2 वेट कब आता है, जब हम 8 से 2 में जाते हैं। ठीक है, और हमेशा ये याद रखना कि मिनिमम स्पेनिंग ट्री में वापस जो है जितने तुम्हारे पास एज है उससे -1 ही चलेगा, क्योंकि यदि तुम्हारे पास 9 एज है तो यदि 9 एज के 9 एज ले लोगे तो फिर क्लोज लूप बन जाएगा, इसलिए एक एज तो माइनस होते ही होता है, जिससे क्या वो ना क्लोज लूप या क्लोज साइकिल ना बने उसका। ये तो है ना सबकी हमने डिक्रीजिंग ऑर्डर में जमा लिया। अब कुछ का तो हम अप्लाई करते हैं, देखो कैसे अप्लाई हो रहा है। फर्स्ट पास हमने क्या किया कि सबसे मिनिमम लिया। देखो तुम यहाँ से अरेंज करोगे तो हमें पता चल गया कि 7 से 8 जाने पे, 7 से 8 जाता हूं मैं, देखना यहाँ पे 7 से 8 लूंगा पहले मैं, ये मेरा 1 आ जाएगा। फिर मैं ना 8 से 2 ले सकता हूँ क्योंकि 2 है इसके अंदर, फिर 6 से 5 ले सकता हूँ क्योंकि 2 है, फिर 0 से 1 ले सकता हूँ क्योंकि 4 है, फिर ये ले सकता हूँ क्योंकि 4 है। इसी ऑर्डर मुझे लेना है, लेकिन ये ऑर्डर में लेते हुए मुझे ध्यान रखना है कि क्लोज लूप कहीं बने ना मेरा, लेना है मुझे इसी स्टेप में लेना है, पहले 7 से 8, फिर लेना है 8 से 2, 6 से 5, 0 से 1, 2 से 5, 8 से 6, 2 से 3, 7 से 8, 0 से 7, 1 से 2, 3 से 4, 5 से 4, 1 से 7, 3 से 5 लेना है इसी सीक्वेंस में। बस हमारा ये है कि हमारे पास क्या क्लोज लूप ना बन जाए, मतलब साइकिल ना बन जाए। ठीक है, और हमारे पास जो एज है 9 एज है, तो हमेशा जो एज आएगा वो 88 आना चाहिए, तभी ये हमारा ट्री बन पाएगा। तो देखो पहले 7 से 8 वाला लेना है मुझे, देखो मैं 7 से 8 लेता हूँ पहले, ये रहा मैंने लिया, देखो ये रहा, इसमें मेरे पास साइकिल जो है वो वन लेन सेलेक्ट करना था मुझे, वो 7 से 6 वाला, देखो ये रहा 7 हमारा सोर्स है मेरा, देखो यहाँ पे 7 से 6, 7 हमारा सोर्स है और 6 हमारा डेस्टिनेशन है, इसका जो वेट है 1 है, सबसे मिनिमम है। तो मैंने पहले जो सेलेक्ट किया वो देखो 7 से 6 किया, इसका 1 आया। फिर मुझे 2 वाला सेलेक्ट करना था, या चाहो तो तुम क्या ना 1 कर लिया, अब 2 वाला सेलेक्ट करना था, वो था 2 से 3 जाने वाला, वो सेलेक्ट किया। देन नेक्स्ट स्टेप में जो मैं कर रहा हूँ वापिस से 2 वाला सिलेक्ट करूंगा, मतलब सबसे मिनिमम, फिर 1 सेलेक्ट, सबसे मिनिमम 1 2 तो कर ही लिया, 2 क्या नाम सेलेक्ट कर लिया, वापस से हम 2 के बाद हमारे पास फिर से 4 था, वो सेलेक्ट कर लिया। अब सेलेक्ट करते रहना वहां से, बस खाली ये ध्यान रखना है कि क्लोज लूप ना बन जाए, ये सेलेक्ट करता रहा। फिर देखो 8 से 6 वाला को सिलेक्ट करता मैं तो क्लोज लूप बन जाता, तो मैंने सेलेक्ट नहीं किया उसको। देन आफ्टर देखोगे इसमें कि वापस मैंने जो था मिनिमम 1 2 2 था, 4 6 क्लोज लूप ना बनते हुए ध्यान रखते हुए सेलेक्ट किया मैंने, वहां से सेलेक्ट करते करते मैंने यहाँ पे आ गया कि फाइनल, ये मेरे पास जो फाइनल जो बनेगा ये मेरे पास ये बन गया, ये मेरे पास फाइनल क्रुस्कल है, ये सबसे मिनिमम पाथ वाला है सबसे। तो हम कह सकते हैं द नंबर ऑफ एज इंक्लूडिंग इक्वल v-1, द एल्गोरिथम स्टॉप परफॉर्मिंग एनालिसिस। ठीक है, अब एनालिसिस करने के लिए हम हमेशा हर एज के पास जाते हैं, तो इसलिए इसका एनालिसिस करेंगे तो आएगा big O e log e आता है इसका। ठीक है, e log e इसका हम एनालिसिस करेंगे तो ये इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगा। ये तो क्रुस्कल का हो गया। अब हम प्रिज्म का देखेंगे।
कि प्रिज्म में कैसे होता है। देखो इसमें ना क्रुस्कल में क्या था कि हमने क्या किया, डिक्रीजिंग ऑर्डर में सेलेक्ट कर लिया हमने। बस यहाँ समझने वाली बात है कि इसमें हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में सेलेक्ट नहीं करते हैं, हम सिर्फ किसी एक एज को हम क्या मानते हैं, जीरो। किसी भी एक एज में जीरो मान लो, या किसी भी एक वर्टेक्स को वहां से स्टार्ट करो, और उस वर्टेक्स के कितने एजेस जा रहे हैं उसमें से मिनिमम जो है वो सिलेक्ट करना पड़ेगा। वहां तो क्या था, डिक्रीजिंग ऑर्डर में से आपने कर लिया, और जो मिनिमम मिनिमम उसको पिक कर दिया। ये ध्यान रखते हैं कि क्लोज लूप ना बने, तो बन गया। प्रिज्म में ऐसा नहीं है। प्रिज्म में क्या होता है, क्रिस्टल का प्रिज्म एल्गोरिथम आल्सो द greedy method, it start with an empty spanning tree. The idea is to maintain two set of vertex. The first set contain the vertex already included in the MST, and the other set contain the vertex not yet included. At every step it consider all the edge, all the edge that connected the two sets, and the pick the minimum weight edge from these edge. After picking the edge, it move the other end point of the edge to the set containing MST. इसका मीनिंग ये है कि क्या करता है इसका एल्गोरिथम, देख लो एक बार। एल्गोरिथम देखते हैं हम इसका, ठीक है। चलिए एल्गोरिथम इसमें क्रुस्कल और प्रिज्म में यही है कि उसमें सबसे मिनिमम हमें क्या करना होता है, इसका एल्गोरिथम देख लेंगे अपन। फर्स्ट एल्गोरिथम देख लो, करना क्या है। सिंपली हमें क्या किसी भी एज को, एग्जांपल है, किसी भी एज को क्रिएट ए सेट ऑफ एम सेट दैट कीप ट्रैक टू द वर्टेक्स ऑलरेडी इंक्लूड इन एमएसटी। सेकंड में असाइन ए की वैल्यू टू द ऑल वर्टेक्स इन द इनपुट ग्राफ। थर्ड में क्या करना, व्हाइल द एमएसटी सेट डज नॉट इंक्लूड ऑल वर्टेक्स, द पिक ए वर्टेक्स यू which is not there in the MST set and has a minimum key value, include u to the MST set, update key value of all adjusting vertex of u. To update the key value, iterate through all adjust vertex for the every adjust vertex v. If the weight of h u minus v is less than and previous key value of v, update the key value as weighted of uv. चलिए सिंपल सा समझने की कोशिश करते हैं है क्या। देखो सिंपल से यदि हम समझने की कोशिश करते हैं तो हमारे पास ये है, मेरे पास ये कॉपी से सेम उसी ग्राफ है। तो समझने करना क्या होता है इसमें कि देखो पहले मान लो यहाँ पे गए, यहाँ से हमारे पास 2 और 8 है, 4 और 8 है, हम क्या गए वापिस से 1 पे गए। फिर 1 पे जाने बाद 11 और 8 है तो हमने 8 सेलेक्ट किया, 2 पे गए। 2 पे जाने के बाद हमारे पास 2 और 7 है, हमने 2 को सेलेक्ट किया, 8 पे आ गए, ठीक है। फिर मेरे पास यहाँ 7 और 6 है तो मैंने क्या किया, वापिस से इसको सेलेक्ट किया, 6 को सेलेक्ट किया मैंने क्योंकि हमारे पास दोनों मिनिमम कौन सा, और 1 और 2 को सेलेक्ट किया। और 1 और 2 को यदि मैं सेलेक्ट करूं, यहाँ पे देखो यदि ये 1 भी है और 2 है, मिनिमम 1 सेलेक्ट किया तो ये क्लोज लूप बन जाएगा। तो मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया, फिर मैं आगे जा ही नहीं पाऊंगा, इसलिए मैंने 5 को सेलेक्ट किया। 5 को जाने के बाद मेरे पास 4, 14 और 10 है, लेकिन यहाँ पे 4 सेलेक्ट करते फिर से क्लोज लूप बन जाएगा ये। तो मैं क्या करूंगा, 10 को सेलेक्ट करूंगा। 10 से कहाँ जाना है मुझे, 9 जाना है, यहाँ से क्लोज लूप बनेगा नहीं, और ये मेरा ग्राफ बन गया, ये ग्राफ बनेगा, ठीक है। ये हमारे पास प्रिज्म ग्राफ है, ये जो देख रहे हो, इसमें सारे कलेक्ट भी हो जाएंगे। और ये हमेशा इसमें फर्क क्या है, वहां पे पहले मिनिमम हम ले लेते हैं, यहाँ पे हम पहले मिनिमम नहीं लेते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं कि फर्स्ट यहाँ पे पॉइंट रखा, वहां से मिनिमम चेक करते हैं कि कौन कौन से एजेस में मिनिमम है, उन एजेस को सेलेक्ट करते जाते हैं हम लोग। देखो कैसे होता है, मैंने ये बता दिया इसके थ्रू। अब मैं पीपीटी में दिखाता हूँ तुम्हें कि कैसा हो रहा है ये, ठीक है। देखना ये देखो कि फर्स्ट जीरो से देखो मैंने चेक किया, जीरो से कि 4 8 पे जाऊं तो मैंने कहा 4 मिनिमम है, 4 पे 1 पे गया। फिर उसके बाद वापस से ना 2 पे पहुंचा, 2 पे चेक करूंगा वापस कि 2 पे कौन कौन से हैं, 2 पे कौन कौन से हैं चेक किया मैंने, तो भाई वो चेक कर लिया। देन आफ्टर उसके बाद ऐसे करके स्टेप बाय स्टेप चेक करता गया मैं कि भाई कौन कौन से मिनिमम है। तो ये देखो ये ग्राफ बन गया, 1 क्लोज लूप ना बनते हुए ये मेरा पूरा का पूरा बन गया। ये देखो ये पूरा क्लोज बनना लगते हुए। बस कुल मिला के क्रुस्कल पेज में यही है कि वहाँ पे हम जो करते हैं, वहाँ पे पेज में करते हैं कि भाई हमारे पास जो है उसमें से सबसे डिसेंडिंग ऑर्डर में जमा के उसके बाद हम क्या करते हैं, पिक करते रहते हैं मिनिमम हम एजेस को। यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसके हमेशा पास वाले पहले जो सेलेक्ट करते हैं उसके ना देखते हैं कि कौन कौन सा एजेस है उसके पास, मिनिमम सेलेक्ट करके नेक्स्ट एज पे मिनिमम सेलेक्ट करके नेक्स्ट एज पे हम जाते हैं हम, ठीक है। अब इसका हम यदि देखना चाहें कि कॉम्प्लेक्सिटी क्या बनती है इसकी, तो कॉम्प्लेक्सिटी जो है ये सर हाँ 2 मिनट बाद पूछना, ठीक है। उसके बाद कॉम्प्लेक्सिटी हम देखते हैं कि कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी इसकी।
वो होगी इसका बिग ओ ई log v। अब कहोगे वहां तो ई log e बना था और यहाँ पे ई log v क्यों बना, क्योंकि यहाँ पे हमें दोनों ना पहलू चेक करना होता है, उसका एजेस भी चेक करना होता है, उसका वर्टेक्स भी चेक करना होता है। वहाँ पे हमें सिर्फ एजेस चेक करना होता है कि हमारा जो एजेस है वो मिनिमम होना चाहिए, उसको सेलेक्ट करके रख लो अपने पास और फिर बाद में कनेक्ट कर दो, जो कि क्लोज लूप ना बनाए। यहाँ पे हमें दोनों चीज देखनी होती है। ठीक है, तो ये है इसका